वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, पैसेज एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां से अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 नंबर आपका बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और ये 4 से 5 नंबर आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि इन 4 से 5 जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनका आंसर आपके सामने ही होता है। पैसेज को ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाई गई है जो कि इसी चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगा। तो उसी नियम के हिसाब से, उसी ट्रिक के हिसाब से पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि आखिर में इस पैसेज में पूछ क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है, हु इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड्स लाइफ मोस्ट, यानी कि कौन एक बच्चे के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे पैसेज तो समझ में आएगा। हाउ डज ही डू इट, और वह इसे कैसे करता है। तीसरा है, व्हाट वैल्यूज़ आर नॉट मीनिंगफुल टू चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के लिए कौन सी वैल्यू सार्थक नहीं है। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ गुड टीचिंग दिस डेज, यानी कि इन दिनों अच्छे शिक्षक की परीक्षा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 प्रश्न हैं इनका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है यहाँ से कि अ टीचर इज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि एक शिक्षक बच्चों के जीवन पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव डालता है। मोर देन पेरेंट्स, यानी कि माता पिता से भी ज़्यादा। ही इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड वैल्यू, यानी कि वह ज्ञान और वैल्यू का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। नॉलेज हैज़ टू बी इम्पार्ट विद मेथड, इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन, एंड वैल्यू हैव टू बी लिव्ड बाय द टीचर हिमसेल्फ, यानी कि ज्ञान को विधि, मेथड और समर्पण के साथ प्रदान करना पड़ता है और वैल्यू को स्वयं एक शिक्षक द्वारा जीना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओनली दोज वैल्यू आर मीनिंगफुल टू चिल्ड्रेन, यानी कि केवल वही वैल्यू जो है बच्चों के लिए मीनिंगफुल होती है। इमेजिन, यानी कल्पना करिए कि अ टीचर हु इज टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट बट ही इज़ क्वाइट अ नॉन एडजस्टमेंट पर्सन, यानी कि कह रहा है कि कल्पना करें कि एक शिक्षक जो सहयोग और समायोजन की बात कर रहा हो लेकिन वह खुद काफ़ी नॉन एडजस्टिंग हो। और इसके बाद आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि इट इज़ द वन एक्सपेक्ट्स ऑफ द क्वाइंट्स, यानी कि सिक्के का जो है कि एक पहलू है। आगे दिया हुआ है, बट देयर हैव बीन टीचर्स who always adopt positive attitude and get good results, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक रहे हैं जो हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। दे आर द रियल नेशन बिल्डर एंड प्रूव एज अ टॉर्च बियरर बिफोर द पब्लिक, यानी कि वे असली राष्ट्र निर्माता हैं और जनता यानी कि लोगों के सामने एक टार्च बियरर का काम करते हैं, यानी कि मसाल वाहक का काम करते हैं। यहाँ पर जो शब्द आया है टार्च बियरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। टार्च बियरर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मसाल वाहक, या इसका एग्जैक्ट मतलब आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं पथ प्रदर्शक, यानी कि जो आपको पथ दिखाता हो। टार्च बियरर जो मसाल दिखाता हो आगे अंधेरे में, और पथ प्रदर्शक जिसको आप बोल सकते हैं। आगे है कि बिफोर द पब्लिक, यानी कि जनता के सामने, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने। बट इन दिस डेज द बोर्ड रिजल्ट इज द यार्ड स्टिक ऑफ गुड टीचिंग, लेकिन इन दिनों बोर्ड रिजल्ट ही अच्छा टीचिंग का मापदंड है। यहाँ पर देखिए यार्ड स्टिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मापदंड। टीचर शुड, यहाँ पर देख सकते हैं, टीचर शुड बी प्रैक्टिकल एनफ टू ट्रीट एग्जामिनेशन रिजल्ट एज हिज प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव। अ टीचिंग इन्वॉल्व्स द अनफोल्डिंग ऑफ द रियल पर्सन इन अ स्टूडेंट। अ गुड टीचर इज कंटिन्यूसली इन्वेंटिंग हिज ओन टीचिंग लर्निंग गोल,
जो अच्छा टीचर होता है वो खुद की एक इन्वेंट करता रहता है, खुद पर अच्छी टीचिंग का जो टेक्निक है उसका गोल होता है कि हम कैसे खुद को अब इम्प्रूव करते रहें और अच्छा देते रहें। चूजिंग मेथड टू ब्रिंग अवे इफेक्टिव लर्निंग, और इफेक्टिव लर्निंग के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता है। यहाँ पर अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड्स लाइफ, यानी कि बच्चे के जीवन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है पेरेंट्स, नॉलेज, एग्जामिनेशन और टीचर्स। इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टीचर जो है कि बच्चों के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं डायरेक्टली। इवन माता पिता से भी अधिक बताया गया है। आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आप हैं गोविंद दियो बताए। यानी कि माता पिता और ये जो भगवान से भी ऊपर टीचर्स को रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ डज ही डू इट, और जो टीचर है वह इसे कैसे करता है? तो ही इम्पार्ट्स नॉलेज विद मेथड, ही क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर नॉलेज, यानी कि वह क्या करता है? विधि के साथ ज्ञान प्रदान करता है। और वह क्या करता है? ही क्रिएट इंटरेस्ट फॉर नॉलेज, और वो नॉलेज के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है बच्चों में। ही डज हिज ड्यूटी विद इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन, वह अपनी जो ड्यूटी है वो इंटरेस्ट के साथ और डेडिकेशन के साथ करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी सही हैं, आप देख सकते हैं। वह इन सभी तरीकों को अपनाता है टीचर, और जिसके माध्यम से एक बच्चे के जीवन को सफल बनाता है और शिक्षा भी देता है, और साथ ही साथ उसको एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करता है, एक बेहतरीन टीचर। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वैल्यू आर नॉट मीनिंगफुल टू चिल्ड्रेन, कह रहा है कि कौन सी वैल्यू बच्चों के लिए मीनिंगफुल नहीं है? तो यहाँ पर नॉलेज विद मेथड ये तो है, मीनिंगफुल है, इसकी चर्चा की गई है पैसेज में। नॉलेज विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ ज्ञान, ये भी इसकी भी चर्चा की गई है। नॉलेज विद डेडिकेशन, इसकी भी चर्चा की गई है कि डेडिकेशन के साथ नॉलेज होना चाहिए, पैसेज में इसकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा नॉलेज विद पावर, ये इसकी चर्चा पैसेज में नहीं की गई है। एंड ट्रस्ट। चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर कैंडिडेट्स। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गुड टीचिंग दीज डेज, इन दिनों जो अच्छे शिक्षक की परीक्षण है वो क्या है, कि इन दिनों का किस आधार पे माना जा रहा है कि ये अच्छा टीचर है? तो इन दिनों देखिए क्या हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि द रिजल्ट्स देयर स्टूडेंट्स फेच एट द बोर्ड, यानी कि यही ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इन दिनों परिणाम उनके छात्र का जो रिजल्ट बोर्ड में आता है उसी से ये देखा जाता है कि नहीं ये टीचर बहुत ही बढ़िया है। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। ये तो 4 आपको क्वेश्चन करा दिए गए, लेकिन इन दिनों अगर कोई टीचर आपके बच्चे को पढ़ाता है, अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम में बढ़िया रिजल्ट लाता है, उसका जो नंबर है वो ज़्यादा आता है, तो लोगों को लगता है कि ये टीचर बहुत ही अच्छा है। भले उस बच्चे के अंदर 1% का मैनर और एटिकेट ना हो, बड़े से बात करने के लिए उसके पास शिष्टाचार ना हो, लेकिन फिर भी उसे माना जाता है कि ये बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है। लेकिन ऐसे बच्चे हमेशा नौकर बनते हैं, कभी भी राजा नहीं बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में भी, छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी पढ़ा लेते हैं। तो छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, अगर उनको पढ़ाना होता है तो उनको हम पढ़ाई से ज़्यादा मैनर और एटिकेट सिखाते हैं, क्योंकि ये मैनर और एटिकेट हमेशा आपको आगे ले जाता है। अगर आप लाइफ में थोड़ा सा झुकना आपको आता रहेगा तो झुकने वाले को हमेशा ज्ञान मिलता है, और अकड़ के रहने वाले को कभी ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है, ज्ञान लेना है तो सर झुका कर ही लेना होगा। तो ये अपने अंदर आप खुद एक तरीका डेवलप कीजिए जिससे कि आपको सामने वाला कुछ भी बताने में बहुत ही अच्छा महसूस करे। और ये जो एक बार जब आप बच्चे के अंदर एक बार जब उसके ज्ञान को भर देंगे, ज्ञान लेने के तरीके को भर देंगे, तो वो जीवन भर ज्ञान लेता रहेगा और अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण समझेगा, और ज्ञान उसको हमेशा मिलता रहेगा और वो हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा। जैसे ही ज्ञान रूपी गागर उसकी खाली होगी, वैसे ही वह अपने बड़े से, अपने गुरुजन से वो ज्ञान लेकर के अपनी उस गागर को भरा रखेगा हमेशा। लेकिन अगर जो एकेडमिक होता है, यानी कि अगर शुरू में ही बच्चा ये चीज़ नहीं सीख पाया, बस पढ़ाई किया, तो वो पढ़ के तो आगे निकलेगा, लेकिन वो पढ़ाई ज़्यादा समय तक उसका साथ नहीं देगा। तो पढ़ाई के साथ साथ टीचर ये भी करता है कि एक बच्चे को मैनर और एटिकेट सिखाता है और तमाम सारी चीज़ें सिखाता है जो आपके जीवन में आपके पुस्तक में नहीं मिलती है, वो प्रैक्टिकली लाइफ में मिलती है। तो उसका जो टीचर के ऊपर अपना एक्सपीरियंस रहता है वो बच्चों से शेयर करता है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट फॉर अ चाइल्ड।
तो कुछ ये पैसेज का तरीका है, बहुत ही आसान होता है। पैसेज का क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आप एग्जाम में, और उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे, फिर आंसर दे देंगे। और अगर आपके पास समय कम रहेगा तो पैसेज को नहीं पढ़ेंगे और सीधे क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ते ही कई बार आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो पैसेज से बिल्कुल नहीं डरना है डियर स्टूडेंट। और पैसेज जब भी एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे आप। बाकी के आप 15-16 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश के उसको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में पैसेज में जाएंगे, क्योंकि पैसेज में अगर आप फंस गए तो आगे के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बाकी भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। इसलिए पैसेज को लास्ट में करेंगे। पैसेज को कैसे सॉल्व करें इसके ऊपर जो बेहतरीन ट्रिक है उस पर आप देख सकते हैं वीडियो। और साथ ही साथ इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पहला जो कमेंट किया रहेगा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वाई ग्रुप के बच्चों के लिए वहां पर जीके और सारी करंट अफेयर की तमाम चीजें दी जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।